सभी को प्रणाम। मैं सुभस्मिता बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम पूर्णिमा। वो 7 साल की थी। उसको श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो अपनी कलाई में चूड़ियाँ भरने का बहुत ज़्यादा शौक रखती थी। एक दिन ऐसे खेलते खेलते वो अपनी माँ के पास भागते हुए गई और अपनी माँ से पूछी, माँ मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, लेकिन आप क्यों चूड़ियाँ पहनते हो? आप तो वैसे भी खूबसूरत हो। उसकी माँ ने प्रत्युत्तर में ये कहा, मैं चूड़ियाँ इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं और भी सुंदर लगूँ। हाँ, उसी के साथ तुम्हारे पापा के लिए भी पहनती हूँ। वो फिर से और कुछ सोची और फिर से पूछी, पापा के लिए मतलब क्यों? पापा ऐसे कौन है? पापा के लिए मतलब पापा मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, इसीलिए मैं पहनती हूँ। वो फिर से सोची, अच्छा तो इसीलिए आप पहनते हो, लेकिन मैं क्यों पहनती हूँ? मेरे तो चूड़ियाँ पहनने का कोई कारण भी नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा, अगर कोई कारण नहीं है तो दिल से कोई कारण बना लो। कारण क्या बनाते हैं वैसे? ऐसे सोची सोची थोड़ी परेशान होकर वहाँ से चली गई। वैसे वर्तिका की माँ एक कलाकार थी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कला, चित्र, नृत्य, इस सब चीज़ के लिए उनका एक अलग ही लगाव था। उनका एक जो आकर्षण था चित्र के लिए वो कुछ ज़्यादा ही था। कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। एक दिन वर्तिका उनके पास गई, तभी उसकी माँ कुछ चित्र बना रहे थे। वो भागते हुए गई और देखी, क्या बना रहे हो माँ? वो देखी और फिर से पूछी, माँ आप हर बार क्यों पापा की चित्र बनाते हो? उसकी माँ ने कहा, फिर से वो मेरा पति है, मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए ही मैं बनाती हूँ। तो माँ फिर मुझे भी चित्र बनाना सिखा दो ना। उसकी माँ ने कहा, अगर किसी चीज़ के लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है और उसको समय देना तुम्हें अच्छा लगता हो तो तभी वो काम करना। ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, वो खुद से होती है। वो ऐसे सोची और कही, ठीक है माँ, मैं समझ गई। भाग गई वहाँ से और फिर वो अपनी कुछ कागज़ लेके उसमें कुछ बनाने लगी। ये सब देखकर उसकी माँ हंस रहे थे। क्या हुआ, एक दिन रथ यात्रा के समय था। वैसे आप सबको कह दूँ, रथ यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ की एक लीला ही है। वो हर साल चलता है। एक दिन होता है बाहुड़ा। तो उसी दिन पूर्णिमा ने अपनी माँ से कहा, माँ ये रथ यात्रा हर साल आता है, आप उसके बारे में बात करते हो, मुझे कभी नहीं लेकर जाते हो, मैं एक बार भी नहीं देखी हूँ वो क्या होता है, कैसे होता है, मुझे इस बार जाना है, आप मुझे लेकर जाओ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, आज इतनी देर हो गई है, हम कल जाएंगे। तो उसने खुशी खुशी ऐसे उछल के, हाँ ठीक है, हम कल जाएंगे। तो ऐसे करके वो निकल गई। और अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुनावेश का दिन होता है। वो दिन क्या होता है ना, जगन्नाथ अपनी बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रथ में होते हैं, उनको सजाया जाता है, सोने से सजाया जाता है। तो उसी दिन वो निकल गए देखने के लिए सुनावेश। और माँ ने ये कह रहे थे, तुम देखना कैसे वो अपनी भाई बहन के साथ बैठे होंगे, ये होता है वो होता है, अपनी जो सारी साहित्य है जगन्नाथ संस्कृति की वो बोल रहे थे। वो ऐसे चलते चलते एक रिक्शे वाले से टकरा गए। तभी क्या हुआ, पूर्णिमा एक हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो गुलाबी रंग के थे और वो सारे टूट गए। एक हाथ में थे और एक हाथ में नहीं थे। तो वो एकदम चिल्लाई, माँ मेरी चूड़ियाँ टूट गई, मैं क्या करूँगी, सारी तो टूट गई है, देखो ना मैं कैसे ऐसे आधी बन गई हूँ, मुझे तो वो गुलाबी चूड़ियाँ चाहिए, मुझे वही गुलाबी चूड़ियाँ चाहिए। उसकी माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, इतना बड़ा मेला है, हम कहीं ना कहीं तो हमको मिल ही जाएगा। उसके माँ के साथ ऐसे चल रही थी, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। तभी क्या हुआ, एक सेवक, एक ब्राह्मण आकर उसको एक छोटा सा नारियल दिए, छोटी थी ना, उसको ऐसे हाथ में पकड़ाया और उसको कहा कि देखो तुम जाना, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी माँ है, उनको जाकर ये नारियल दे देना और वो जो देंगे वो तुम उसको रख लेना। वो गए, उसी बूढ़ी औरत को वो नारियल दे दिए, जैसे कहा गया था कि जो देंगे वो तुम रख लेना। वो बूढ़ी औरत खबर कागज़ में लिपटा कर कुछ उसके हाथ में रख दिए। वो उसको खुशी खुशी लेकर हाथ में आई और सोचने लगी उसमें क्या होगा, इन्होंने क्या रखा है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रही। ऐसे चलती चलती आई। अभी क्या हो रहा था ना, भीड़ बढ़ने लग रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ में वो एकदम छोटी थी, उसका जो कद है वो तो बहुत छोटा ही होगा। उसकी माँ ने ये सोचा कि उसको मैं उठा लेती हूँ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेगी, और उसको ऐसे उठाया। जब ऐसे देखने लगे, देखकर ऐसे चिल्लाई, माँ माँ करके रोने लगी और फिर थोड़ा सा नीचे आकर अपनी माँ के गले में लग गई।
उसकी माँ ने कहा ये तो ऐसे देखकर क्यों चिल्ला रही है, मतलब क्या हुआ? माँ यहाँ से चलो ना, मुझे वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में बहुत सारा सवाल था। तो माँ ने उसको ये समझाया, ठीक है कुछ देर बाद ही हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम रोना मत। वो वहाँ से निकल गए और अपने घर पहुँचकर पूर्णिमा ने कहा माँ मुझे नींद लग रही है। सोकर जब उठी बहुत उदास थी। उसके पापा घर आए और उससे पूछे कि क्या हुआ पूर्णिमा, तुम क्यों रो रही थी? तो अपनी पापा के गोद में बैठकर ये अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक चित्र बनाई थी, वो मैं वहाँ पर रखी हूँ, आप जरा उसको ले आइए। तो वो चित्र ले आए। उसको उन्होंने जब खोला, वो देखा, उसी समय उसकी माँ को ये पता चला कि वर्तिका तभी क्यों रो रही थी। मतलब एकदम से जो चीज़ आप दिमाग में कल्पना करते हो, जो सोचते हो, अगर उसको एक प्रतिछवि देने की कोशिश करते हो और वही चीज़ कभी ना देखा हो, वही चीज़ आप एकदम से एक ही बार में एक ही झलक में देख लोगे तो सोचो आपको कैसा लगेगा। वही हुआ पूर्णिमा के साथ। तभी पूर्णिमा की माँ ने वो सामान जिसको पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत से लिया था उसको लाए और उसको ऐसे खोल के देखा तो उसमें गुलाबी रंग की चूड़ियाँ हैं। सोचो कितना अजीब है, मतलब कितना महसूस कर लेने वाली चीज़ है। फिर उसकी माँ ने वो सारी चूड़ियाँ उसके हाथ में पहनाकर ये बोली, तुम बोल रही थी ना तुम आधी हो गई, लो तो तुम्हें मैंने अभी पूरा कर लिया। धन्यवाद ये कहानी इतनी सब्र के साथ सुनने के लिए। दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।